हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के चैप्टर 6 एरिया एंड पेरीमीटर के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। In this chapter we will explore the measurements that help us understand shapes and their boundaries। तो इस चैप्टर में हम ऐसे मेजरमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिससे हमें शेप्स और उनके बाउंड्रीज को समझने में आसानी होगी। और तो इस चैप्टर में हम एक पेरीमीटर को कैसे कैलकुलेट करना है, एक शेप के चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, और उसके बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम एरिया बोलते हैं, उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। These concepts are essential in everyday life, from designing a garden to figuring out how much paint is needed for a wall। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको हर दिन चाहिए ही चाहिए। अगर हमें एक गार्डन को डिजाइन करना हो या तो फिर हमें पता लगाना हो कि एक दीवार को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा, तो ये हमारा पेरीमीटर और एरिया वाला कॉन्सेप्ट ही हमारी मदद करेगा। गेट रेडी टू डाइव इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स एंड डिस्कवर सिंपल फॉर्मूलाज टू सॉल्व एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स विद कॉन्फिडेंस। तो देखो, अभी आप तैयार हो जाओ कि आपको बहुत सारे शेप्स जैसे कि हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स और भी बहुत सारे शेप्स, इनके आप प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे, उनके कुछ सिंपल फॉर्मूलाज को याद रखोगे और कुछ एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके इस चैप्टर के पेरीमीटर वाले टॉपिक को कंप्लीटली। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। तो अगर आपको कोई पूछे कि पेरीमीटर क्या है, तब आप बताओगे कि किसी भी शेप का अगर मैं यहां से स्टार्ट करके पूरा एक चक्कर घुमा के आऊंगा और यहीं पे ही खड़ा हूंगा तो जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया उसे मैं कहूंगा पेरीमीटर। ठीक वैसे ही अगर कोई सर्कुलर शेप का अगर गार्डन है तो आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे और पूरा ऐसे राउंड मारकर यहां तक आओगे, जितना भी डिस्टेंस आप वॉक किए हो वो होगा आपका इस सर्कल वाले मतलब गार्डन का पेरीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन और बाउंड्री ऑफ अ टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप। ध्यान रखना, ये जो होता है ये हमारा लेंथ होता है, या फिर आउटलाइन कह लो या फिर बाउंड्री कह लो, जो भी कह लो, उसका लेंथ होता है हमेशा टू डायमेंशनल शेप में। 3D में ये मतलब क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द लेंथ ऑफ ऑल द साइड। तो आप अगर किसी को देखो, अगर आपको पूछेगा कि आप ये कैसे निकालो, देखो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का कि वो भले ही रेक्टेंगल हो या तो फिर एक स्क्वायर हो या फिर ट्रायंगल हो, आपको इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, ये साइड, ये साइड और ये साइड और ये साइड, यानी कि चारों साइड्स का आपको सम निकालना है। यहां पर तीनों साइड्स का निकाल लो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी शेप का पेरीमीटर पूछा है तो आप सिंपली वो पेरीमीटर को उसके सारे साइड्स को ऐड करके निकाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पर देखो, समझो, इमेजिन यू आर प्लानिंग टू build a fence around a rectangular garden that measures 10 मीटर long and 5 मीटर wide। आप जरा इमेजिन करो कि आपके पास एक गार्डन है बहुत ही सुंदर सा, ठीक है, ये मान लो कि हमारा गार्डन है। हमको क्या करना है, इसके चारों तरफ फेंस करना है। फेंस का मतलब समझते हो ना, जो ऐसे मतलब पोल डाल के ऐसे जो तार लगाते हैं, इसको हम फेंस बोलते हैं। तो आप ये चारों तरफ, ये रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ आप फेंसिंग करना चाहते हो, और इसका जो हमारा लेंथ है वो है 10 मीटर और आपका जो मतलब ब्रेड्थ है वो है आपका 15 मीटर। टू डिटरमाइन हाउ मच फेंसिंग मटेरियल यू नीड, कैलकुलेट द पेरीमीटर यूजिंग फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ और ब्रेड्थ, जो भी कह लो। जैसे देखो, जैसे कि यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको पता लगाना है कि इसको फेंसिंग करने में मतलब अगर मैं एक ही तार से मैं इसको फेंसिंग करना चाहूंगा तो मुझे कितना तार लगेगा, तो आप क्या करोगे कि एक फॉर्मूला लगाओगे जो कि है 2 × L + B। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह पे 10 आएगा और ब्रेड्थ की जगह पे 5 आएगा, तो ये आएगा 10 + 5 होगा आपका 15, और 2 × 15 होता है 30। तो आप अगर 30 मीटर का वायर लाओगे तो आप एक ऐसे गार्डन को फेंस कर सकते हो जिसका लेंथ 10 मीटर है और जिसका ब्रेड्थ 5 मीटर है, ठीक है। सो यू विल नीड 30 मीटर ऑफ फेंसिंग मटेरियल टू एनक्लोज द गार्डन। तो बस आपको 30 मीटर के फेंसिंग मटेरियल लगेंगे, तो ताकि आप क्या कर सकते हो कि ये जो पेरीमीटर मतलब जो रेक्टेंगल शेप का आपका जो गार्डन है उसको आप अच्छे से फेंस कर सको। दिस शोज हाउ पेरीमीटर इज यूज्ड इन रियल लाइफ टू प्लान एंड एस्टिमेट मटेरियल्स फॉर एनक्लोजिंग स्पेसेस टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट। तो देखो, यहां से ही हमको पता चल गया कि जो पेरीमीटर होता है वो हमारे असल जिंदगी में हमारे कैसे काम आता है, कि हम अगर किसी भी मतलब शेप के ऑब्जेक्ट को या तो फिर किसी भी शेप के फील्ड को अगर हम फेंस करना चाहते हैं या तो फिर उनके मेजरमेंट्स को हम लेना चाहते हैं तो हम पेरीमीटर को आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आते हैं आपके कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूलाज जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, अगर आपको किसी ट्रायंगल का मतलब पेरीमीटर पूछा है तो आप क्या कहोगे कि हाइट प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, ठीक है। ये आपका हाइट है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये होता है आपका बेस। देखो, जो हाइट होता है ना वो हमेशा आपका 90 डिग्री वाला पार्ट होता है, और अगर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, बेस मतलब जो नीचे की तरफ है गया, जो बेस के साथ 90 डिग्री होकर खड़ा होता है वो आपका हाइट होता है, और ये जो 90 डिग्री जहां पे आप ड्रॉ करते हो ना उसका ठीक ऑपोजिट वाला साइड होता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ तो आप क्या बताओगे कि हाइट प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस। ठीक वैसे ही देखो, यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है। अगर आपका ये जो हाइपोटेनियस है वो 5 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बेस दे रखा है इस ट्रायंगल का 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, सबको ऐड कर दो बस, 3 + 5 + 4, यानी कि हाइट प्लस हाइपोटेनियस प्लस बेस, तो 3 + 4 + 5 होता है मेरा 12 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, मेरा 12 सेंटीमीटर।
ठीक वैसे ही अगर आपको कोई बोलेगा कि अगर आपको कोई पूछेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, तो देखो हमको ये तो पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये एस हुआ तो ये भी एस होगा, ये भी एस ही होगा, तो उस हिसाब से पेरीमीटर क्या होगा, एस प्लस एस प्लस एस, यानी कि 3 मल्टीप्लाई एस, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई एस, 3 मल्टीप्लाई साइड कह लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल से देख लो कि अगर एक मतलब ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे के सारे साइड्स हमारे 3 सेंटीमीटर है, तो आपका पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, 3 मल्टीप्लाई साइड था कि नहीं फॉर्मूला, 3 मल्टीप्लाई इसका एक साइड है 3, तो इस हिसाब से ये 9 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करो, इसको एज 8 सेंटीमीटर कंसीडर करो, उसके बाद देखो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है मेरा 3 मल्टीप्लाई साइड, तो 3 मल्टीप्लाई साइड क्या है 8, 3 8 होता है मेरा 24 सेंटीमीटर, तो हो गया आपका ये जो पेरीमीटर भी निकल कर आ गया। इसके बाद आते हैं आपके रेक्टेंगल की तरफ। देखो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसमें कि हमारा लेंथ और ब्रेड्थ होता है, लेंथ मतलब जो लंबा होता है, ब्रेड्थ मतलब उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर आपको पेरीमीटर पूछेगा रेक्टेंगल का, तो ये तो बचपन से आपको याद होगा, जिसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो एक एग्जांपल से समझो कि अगर आपका लेंथ 10 मीटर है और आपका जो इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है वो 7 मीटर, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, देखो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, ऑब्वियसली लेंथ की जगह पे 10 डालोगे और ब्रेड्थ की जगह पे 7 डालोगे, तो 10 प्लस 7 होता है मेरा 17 और 2 मल्टीप्लाई 17 होता है मेरा 34 मीटर। तो इस रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर निकल कर आया 34 मीटर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप बस एक यूनिवर्सल पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखो, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो मैं आपको समझा देता हूं, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं, ये भी तो 7 मीटर होगा। और मान लो कि आप ये वाला फॉर्मूला भूल चुके हो, या तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला में, तो आप बस एक काम करो, एरिया वाला ही फॉर्मूला याद रखो, पेरीमीटर वाले फॉर्मूला को याद ही मत रखो। आप क्या करो, जो भी पेरीमीटर पूछेगा जिस भी शेप का, आप बस उसका सम निकाल लो। देखो 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 10 होता है मेरा 27, 27 प्लस 7 होता है मेरा 34 मीटर, हो गया, पेरीमीटर निकल गया। ठीक वैसे ही देखो यहां पर भी आप उस तरह से ही कर सकते हो, 8 प्लस 8 होता है 16, 16 प्लस 8 होता है मेरा 24 सेंटीमीटर, हो गया। देखो या तो आप यहां पर क्या करोगे कि आप अच्छे से इसके फॉर्मूलाज को याद रखो, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करके निकालना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अभी हम देख लेते हैं कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। देखो एक स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो अगर ये एस है तो ये भी एस होगा, तो ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 मल्टीप्लाई एस कर दूं तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। अभी ये 4 मल्टीप्लाई एस कैसे आया अगर आप पूछोगे तो मैं बता देता हूं। देखो एस यहाँ पर कितनी बार है भाई, 4 बार है कि नहीं, और चारों तो सेम है, इस वजह से ये 4 मल्टीप्लाई साइड हो गया। ठीक है, अभी देखो अगर देखो समझा देता हूं, देखो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ओके, तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई साइड करूंगा तो भी तो सही है कि नहीं, इसी चीज को मैंने मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। जब आपको कोई पूछता है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करो, तो आप क्या करते हो, 2 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हो कि नहीं, 8 आता है। नहीं समझ पाया क्या, देखो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 होता है 8 की नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मतलब जितने बार भी मुझे ऐड करने दिया उतनी बार मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो गया ना काम। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर 4 बार मुझे इसको ऐड करना था, इसलिए मैंने 4 मल्टीप्लाई एस कर दिया, हो गया। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यहाँ पर एस का मतलब है साइड। ठीक है, तो वैसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक स्क्वायर है जिसका कि हमारा जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे 4 मल्टीप्लाई साइड विच इज 4 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 24 सेंटीमीटर। अगर नहीं आता तो सम ऑफ ऑल साइड कर लो, देखो ये भी 6, ये भी 6, 6 6 12, 12 12 6 होता है 18, 18 प्लस 6 होता है मेरा 24। लेकिन अभी ट्विस्ट क्या आता है कि सर्कल में तो कोई साइड नहीं है, तो आप इसको ऐड तो नहीं कर सकते। सर्कल में आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई। ओके, और जो पेरीमीटर होता है ना सर्कल का, उसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि फाइंड द सर्कमफेरेंस, तो आपको सर्कल का पेरीमीटर ही निकालना है। भाई कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूं, याद रखो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, और पाई का तो वैल्यू आपको पता ही है, वो 22/7 होता है फ्रैक्शन में, और डेसिमल में लाओगे तो 3.14 होता है। देखो ये 3.14 ऐसा बहुत बड़ा नंबर है, बस हम अप्रोक्सीमेटली इसको लेते हैं 3.14। ओके, और आर क्या होता है भाई, ये हमारा रेडियस होता है। रेडियस मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री, या तो फिर सर्कमफेरेंस कह लो। ठीक है, देखो अभी एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है कि हमारा एक रेडियस है, जो मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है इसका पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर। तो अभी देखो यहां पर मैंने एक्चुअल में आर छोड़ दिया था, तो आप याद रखोगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2 पाई आर मतलब 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14। इसके बाद देखो मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं, 22/7 मल्टीप्लाई 14 जो कि मेरा रेडियस है, और ये जो पाई था, ये था पाई ना, ये पाई था, ये 2 है और ये मेरा आर है। ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 2 जा तो 14 होके कट हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करो, जो कि आएगा आपका कितना भाई, ये आपका 8 आएगा, और 8 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो 88 आएगा। यहां पर एक्चुअली मैंने 3.14 के हिसाब से कैलकुलेट किया था, इस वजह से ऐसा वाला नंबर आया है। देखो यहां पर ना मैंने क्या किया था, पाई की जगह पे 3.14 लिया था, ना कि 22/7। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 87.92 ही मिलेगा। दोनों ही आंसर एकदम सही है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना वो इतने मैटर नहीं करते। 87.92 मतलब लगभग तो 88 है कि नहीं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो 3.14 करो या तो फिर 22/7 लगो, जैसा आपको मन करे आप कर सकते हो।
अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो नॉन फिगर्स होते थे, जैसे कि आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या तो फिर ट्रायंगल हो, उनके पेरीमीटर्स को कैसे निकालना है, इजी एक फॉर्मूला होता था, उसको बस याद रख लो, उसको पुट करके आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा शेप दे दे जो कि लाइन से बना हो लेकिन वो कोई प्रॉपर शेप ना हो, मतलब एक शेप तो हो लेकिन उसका कोई ढंग का नाम ना हो, तब आप क्या करोगे, उसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेते हैं हमारे लेटर एफ को, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्रिड की मदद से उसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखो, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच लेटर वी नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स दैट मेक अप द शेप्स। तो आपको देखो, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो सारे जो साइड्स हैं उन सब का मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो उसको देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप एक छोटा सा मतलब चीज समझ लो, स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, ऐसे लाइन जो कि हॉरिजॉन्टली या तो फिर क्या वर्टिकली जाते होंगे, और डायगोनल लाइंस क्या होते हैं, जो कि क्या पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स को ऐसे डायगोनली कनेक्ट करते हो, मतलब थोड़ा स्लैंटेड लाइन जो फॉर्म होता है वो आपका डायगोनल लाइन होता है। स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा होता है, ठीक है। तो अभी देखो, इन दो लाइंस की मदद से ही आप इस लेटर का पेरीमीटर निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो, यू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट यूनिट्स एंड डायगोनल यूनिट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो स्ट्रेट यूनिट्स है उनको काउंट करो, सीधे सीधे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 हमारे टोटल कितने हैं, टोटल क्या है, स्ट्रेट लाइंस है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे कि 20 स्ट्रेट लाइंस है। इसके बाद डायगोनल लाइंस को भी गिन लेते हैं। देखो डायगोनल लाइंस कौन से हैं, ये वाला एक डायगोनल लाइन है, ये एक है और ये एक है, तो 3 हमारे डायगोनल लाइंस भी हैं। तो अभी हमारा टोटल पेरीमीटर कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो। स्ट्रेट लाइन कितने आए थे 20 और डायगोनल लाइन कितने आए थे 3, तो ये आपका आंसर आया 23 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि देखो, आप कुछ अलग अलग करके ऐसे ऐड करके लिखो, या तो फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करो, देखो एक ऐसे एक सर्कल बना देना और इस तरफ से स्टार्ट करो, तो ऐसे घूम घूम के पूरा ऐड करके यहाँ तक आके रुक जाना, तो भी आपका 23 ही आएगा। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि ये साइड कितना है, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख लो कि 4, फिर ये 1, फिर ये 1 2 3 4, इसको लिख लो 4 1, फिर ये 2, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। देखो पेरीमीटर निकालना बहुत ईजी है, आपको बस जो भी लेंथ है, मतलब पूरा जो सारे के सारे साइड्स को मिलाने से जो लेंथ आएगा वही आपको निकालना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एडिशन ही करना पड़ेगा। देखो अभी यहां तक हमारा आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके एरिया वाले टॉपिक को। तब तक आप प्लीज एक काम करो कि पेरीमीटर वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास अवेलेबल है, उसे थोड़ा सा सॉल्व करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरीमीटर के सारे फॉर्मूलाज को याद करो। देखो फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं मानता हूं कि पेरीमीटर को हम थोड़ा सा ऐसे ऐड करने से सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्मूला याद रख रहे हो तो आपको मतलब काम तो आएगा ही आएगा, जरूरत तो है, कैसे भी जरूरी है, ठीक है। तो आप प्लीज याद रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।